गाजीपुर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 10 साल कारावास और 5 लाख को जुर्माना की सजा। इस केस में मुख्तार के सहयोगी और मुख्य अभियुक्त सोनू यादव को कोर्ट ने 5 साल कारावास और 2 लाख रुपए दंड की सुनाई सजा। एमपी एमएलए कोर्ट के जज अरविंद मिश्र की अदालत ने गैंगस्टर मामले में अंसारी को कल ही दोषी करार दिया था। आज अदालत में मुख्तार ने मायूसी से कहा कि हुजूर, इस मामले से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं तो 2005 से जेल में बंद हूँ। एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने दी जानकारी के वकील पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर कोर्ट की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। गैंगस्टर के एक और केस में मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल कारावास और रुपए 5 लाख के दंड और इस केस में सहयोगी और मुख्य अभियुक्त सोनू यादव को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 5 साल कारावास और 2 लाख रुपए का दंड लगाते हुए सजा सुनाई है। गौरतलब हो कि मुख्तार इन सभी केस के मूल केस में बरी हो चुका था, लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही गुणदोष के आधार पर हुई और मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आज सजा सुना दी है। सजा के बाद एडीजीसी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि ये मामला बीते साल 2009 में करंडा के सबुआ निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक कपिल देव सिंह की हत्या कर दी गई थी। मुख्तार अंसारी उस समय मूससदर सीट से विधायक थे और आपराधिक मुकदमों में गाजीपुर जिला जेल में बंद थे और आरोप है कि वहां से अपना गैंग संचालित कर रहे थे। इसी वर्ष 2009 में ही मोहम्मदाबाद थाने के मीर हसन नामक एक शख्स ने मुख्तार के खिलाफ हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी भी हत्या का प्रयास किया गया था। इन दोनों मामलों को जोड़कर साल 2010 में तत्कालीन बसपा सरकार में गैंग चार्ज बनाकर गैंगस्टर का एक मुकदमा मुख्तार अंसारी और इस केस में उसके सहयोगी सोनू यादव पर किया गया था, जिसमें लगभग 14 सालों बाद मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी सोनू यादव को कोर्ट ने दोषी करार करते हुए मुख्तार अंसारी को 10 साल की सश्रम कारावास के साथ 5 लाख के जमानत के साथ सजा सुनाई है, तो वही सोनू यादव को 5 साल की सजा के साथ 2 लाख के दंड से दंडित किया है। इस बात की जानकारी एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही में शामिल मुख्तार अंसारी ने जज साहब से अपने बीमार होने की बात कही और कम सजा देने की भी गुहार लगाई। इसकी पुष्टि एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने की है और उन्होंने बताया कि भले ही मुख्तार इन दोनों केस में बरी हो चुके हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में ऐसे अपराधियों के लिए अलग से व्यवस्था दी गई है, जिसमें आज अंसारी को 10 साल कारावास और 5 लाख का दंड और उनके सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की कारावास और 2 लाख की सजा विद्वान जज अरविंद मिश्र ने मांग की गई कि भैया एमपी एमएलए वकील साहब, आज एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आना था मुख्तार अंसारी के खिलाफ, क्या हुआ थोड़ा? मुख्तार अंसारी और उनके साथी सोनू यादव के विरुद्ध सन 2010 में अपराध संख्या 482/2010 थाना करंडा में पंजीकृत हुआ था और उसी मुकदमे में 26/10/2023 को कल निर्णय उद्घोषित करते हुए दोनों अभियुक्त गण को दोषी घोषित किया गया था और आज सजा के प्रश्न पर बहस होनी थी। और सजा के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से अभियुक्त मुख्तार अंसारी को अब तक हुए 5 सजाओं का उल्लेख करते हुए एक बयान हल्फी थाना करंडा के द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह मांग की गई कि अभियुक्त गण का जो इस तरह का आपराधिक इतिहास है उसको ध्यान में रखते हुए इनको अधिक से अधिक सजा दी जाए। और अभियुक्त गण की ओर से और उनके अधिवक्ता की ओर से भी उनकी उम्र का और उनको बीमारी का हवाला देते हुए कम से कम सजा के लिए निवेदन किया गया था। माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के बाद जो निर्णय आदेश पारित किया है उसमें अभियुक्त मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख के अर्थदंड से तथा सोनू यादव को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंड। इस दौरान क्या मुख्तार अंसारी इस दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे और सोनू यादव कल ही हिरासत में ले लिया गया था। वो हिरासत में मुख्तार अंसारी ने कुछ कहा इस दौरान? मुख्तार अंसारी ने जज से अपनी अपनी बीमारी और इसका उल्लेख करते हुए कम से कम सजा की निवेदन किया। वकील साहब, एमपी एमएलए को गाजीपुर की जो मुख्तार अंसारी को 20 सजा है जी।
एक दिसंबर में हाँ, एक 15/12/2022 को हुआ था, एक 29/4/2023 को हुआ और ये एक 27/10/2023। अभी और मुख्तार अंसारी पे इस कोर्ट में कितने मुकदमे पेंडिंग है? मुख्तार अंसारी पर इस कोर्ट में एक मुकदमा और पेंडिंग है, जिसमें अभी चार्ज बना नहीं है, अभी नया मुकदमा आज है। मुख्तार अंसारी के ऊपर मनोज राय हत्याकांड में डेट थी, उसमें क्या हुआ? उस प्रकरण में अभियुक्त सरफराज और मुन्नी की ओर से एक दरखास्त दी गई है कि उसके ऊपर ये जो मुकदमा चलाया जा रहा है ये गलत है, इसमें उसको आरोप से उन्मोचित किया जाए और उस पर माननीय न्यायालय द्वारा 2/11 की तिथि बहस के लिए नियुक्त की है। उस बीच में अभियोजन द्वारा उसकी आपत्ति दी जाएगी, उस प्रार्थना पत्र अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। चार्ज फ्रेम में। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल